इनकलाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मुहतरक शख्सियत जिनसे मेरी मुराद है जनाब ऑडिटर ज़फ़रुल्लाह सत्तार ख़ान साहब, जो मुख्तलिफ़ समाजी व मिली तंजीमों में हमेशा पेश रहते हैं और कई तंजीमें के फाउंडर प्रेसिडेंट में हैं और कर्नाटका टैक्स पेयर एसोसिएशन के भी फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। पिछले दिनों एक छोटे छोटे दुकानदारों पर जो इनकम टैक्स के तरफ से नोटिस आए हैं, इसमें छोटे छोटे दुकानदारों में एक खलबली सी मची हुई है। इस ताल्लुक़ से उन्होंने अपने एक मेमोरेंडम भी हुकूमत हिंदुस्तान और टैक्स एसोसिएशन की तरफ से एक पेश किया है, जिस ताल्लुक़ से एक रिलीफ के बारे में भी उन्होंने इसमें डिमांड किया है। चलिए हम इनसे जानते हैं कि इन छोटे छोटे दुकानदारों को किस तरह से मुश्किलें आ रही हैं और वो किस तरह से इसका हल निकालें। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने छोटे कारोबारियों को जीएसटी नोटिस इशू करने का सिलसिला जारी किया है, ये कर्नाटक में बहुत से ऐसे कारोबारियों को नोटिस आ चुके हैं। तो सबसे पहले इन कारोबारियों को चाहिए कि वो इस नोटिस का जवाब दें, क्योंकि ये जब जीएसटी क़ानून आया था 2017 में, तभी ये लिमिट लगा दी गई थी कि जिनका भी अगर टर्नओवर 40 लाख के ऊपर होता है ट्रेडर्स का और प्रोफेशनल्स का 20 लाख के ऊपर होता है, तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लेना और टैक्स बनना लाजमी करार कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी कम था, उतना नहीं था। लेकिन अब मसला ऐसा आ चुका है कि जिस तरीके से डिजिटलाइज पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरह के फ़ोन पे, गूगल पे और ऑनलाइन पेमेंट जैसा आना शुरू हो गए, इन छोटे कारोबारियों ने यह सोचा कि ये सहूलत हो सकती है, तो इन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया और इस तरीके से इनके टर्नओवर 40 लाख के ऊपर होते चले गए। तो उसको टारगेट करते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने नोटिस दिए हैं। ये क़ानून के हिसाब से नोटिस आ चुके हैं, सेक्शन 22 के हिसाब से इन्होंने नोटिस जारी किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा नोटिस आ गया है तो इन्हें टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले छोटे कारोबारियों को चाहिए कि वो अपना टर्नओवर का क्वांटिफाई करें, कौन सा पेमेंट इनके अकाउंट में आया है। जिस तरीके से कई हैंड लोन भी आ सकता है अकाउंट में, गोल्ड लोन रहता है, दूसरा एडवांसेस रहते हैं। अगर वैसा पेमेंट कुछ आकर है तो उन्हें उसको क्वांटिफाई करके लेस करके अपना ठीक से टर्नओवर जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को ये साबित करें। और जिस तरीके से जैसा कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ़िश है, मटन है, अगर उनको नोटिस आएँ तो उनको जीएसटी नहीं लगता, तो उन्हें भी रिप्लाई देना पड़ेगा और रिलीफ ले सकते हैं। और जीएसटी क़ानून में ऐसा भी एक प्रोविज़न है, जो भी छोटे कारोबारी हैं उनका अगर उनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है तो 1% टैक्स भर सकते हैं और पेनल्टी और इंटरेस्ट से बच सकते हैं। अगर आप देखें कि जिस तरीके से जीएसटी नोटिस लेने के बाद ये छोटे छोटे कारोबारी स्ट्राइक पे जा रहे हैं और जहाँ जहाँ मेमोरेंडम दे रहे हैं, अगर नोटिस का जवाब दिए बगैर अगर इस मोमेंट पर जाते हैं तो इन्हें रिलीफ नहीं मिलेगी। उल्टा इन पर फ्रॉड केस भी आ सकता है और सेक्शन 122 के हिसाब से इंटरेस्ट भी आ सकता है, पेनल्टी भी आ सकती है। इनकी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इन्हें चाहिए कि पहले नोटिस का जवाब दे दें, जस्टिफिकेशन करें और क्लियर हों। अगर यकीनन इनका 40 लाख के ऊपर है तो जीएसटी करना लाजमी है। और जिस तरीके से आप देखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ये फंस सकते हैं। जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में 2.5 लाख के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उन्हें इनकम टैक्स फाइल करना लाजमी है। तो इनका 40 लाख का टर्न ऊपर आ गया तो इनकम टैक्स के हिसाब से 2.5 लाख का जो डिपॉजिट है वो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो दोनों तरफ से भी इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये अपने प्रोफेशनल्स कंसल्टेंट्स को जाके रब्ता कायम करके प्रोफेशनली रिप्लाई देकर ये बच सकते हैं। तो इस बुनियाद पर हमने कर्नाटका टैक्स पेयर एसोसिएशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक मेमोरेंडम पेश किए हैं और जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम पेश किए हैं और कर्नाटका फाइनेंस मिनिस्टर को भी पेश किए हैं। हमने ये बताने की कोशिश की है कि जब जीएसटी क़ानून आया था 2017 में और 2019 में जब ये टर्नओवर लिमिट बढ़ाए गए थे,
तब इन्फ्लेशन कम था। अभी इतने सालों में इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। जिस तरीके से फूड एंड बेवरेजेस में 70% का कॉस्ट इन्फ्लेशन हो चुका है, यानी कि रेट्स बढ़ चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन में 70% का बढ़ चुका है, और ट्रांसपोर्टेशन में 60% का इन्फ्लेशन है, और पैकिंग मटेरियल्स में 55%, और जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉस्ट में 40%। तो जब ये कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ता है तो टर्नओवर खुद ब खुद बढ़ जाता है। जिस तरह 2019 में जो टारगेट बनाया था 40 लाख रुपया, उस इन्फ्लेशन को नहीं कंसिडर नहीं किए, लेकिन अब वो करेंगे तो इनका टर्नओवर बनता है 75 लाख टू 1 करोड़। तो हमने ये कैलकुलेशन बताते हुए फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक मेमोरेंडम दिया है कि आने वाले दिनों में इन छोटे कारोबारियों के लिए टर्नओवर लिमिट बढ़ाएं, जो 75 लाख से 1 करोड़ करें, और प्रोफेशनल्स को भी 50 लाख से 75 लाख करें। अगर हो सकता है नेक्स्ट आने वाले GST काउंसिल में इनको ये रिलीफ मिलेगी, और मिल सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ चुका है। लेकिन अब का जो माहौल है, आपका जो नोटिस आए हैं उसे रिप्लाई देना लाजमी है। और GST क़ानून में जो टर्नओवर बताया गया है और इनकम टैक्स में जो टर्नओवर बताया गया है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट हैं। जिस तरह के इनकम टैक्स में 2 करोड़ का टर्नओवर बताए हैं, अगर 2 करोड़ का टर्नओवर कोई छोटा कारोबारी करता है तो 6 to 8% का इनकम उसका डिक्लेयर करके इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन GST में 40 लाख का है। तो ये भी बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो इनको भी हमने मेमोरेंडम में ये बात भी कही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को कही गई है कि इसको भी आप कंसिडर करें, और छोटे कारोबारियों को इस GST कॉम्प्लेक्सेस में बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं रहता, इनका स्टेबिलिटी नहीं रहती। आज जिस तरीके से आज एक दुकान एक जगह फुटपाथ पे रहता तो नेक्स्ट नहीं मिलता, तो इनकी रिकवरी भी नहीं हो सकती। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो इस टर्नओवर लिमिट को बढ़ाएं। और हमने और एक बात कही है, जो नोटिस आ चुके हैं उनके लिए, तो ये गवर्नमेंट से एक एमनेस्टी स्कीम की हमने मांग की है। अगर वो स्कीम आती है तो उसमें क्या कहा, 1% इनके पास टैक्स लें और पेनाल्टी इंटरेस्ट को इनको माफ़ कर दें। और अगर 1% आता है, कोई 40 लाख का भी टर्नओवर करता है, तो 40,000 रुपये टैक्स कुछ आएगा, बन के इनको रिलीफ मिल सकती है। तो इस तरीके से छोटे कारोबारियों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने दुकान बंद करें या फ़ोन पे को निकाल सकें। ऐसे जो खबरें दिखाई दे रही हैं वो सब भी नहीं हो सकता। अब ये इनका अकाउंट्स मॉनिटर हो चुका है हुकूमत में, ये टारगेट में आ चुके हैं, तो इन्हें सबसे पहले नोटिस का जवाब देना लाजमी है। और जवाब देने के बाद, जस्टिफिकेशन करने के बाद, एज़ पर नेचुरल जस्टिस में ये अपना रिलीफ ले सकते हैं। तो ये हम कहना चाहेंगे, और टैक्स पेयर एसोसिएशन इस पर हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तमाम मिनिस्ट्रीज़ को, MPs को, MLAs को, सबको भी हम खतूत भेज चुके हैं, और तमाम पोर्टल्स में भी डाल चुके हैं। तो आज हम इस पर भी काम कर रहे हैं। तो छोटे कारोबारियों को GST कॉम्प्लेक्सेस से बचाना एक बड़ा अच्छा कदम होगा। तो ये थे जनाब ऑडिटर ज़फ़रुल्लाह सत्तार ख़ान साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट कर्नाटका टैक्स पेयर एसोसिएशन। इन्होंने तफसीली तौर से बताया है कि जिन जिन लोगों को नोटिस आए हैं उन नोटिसों का जवाब ज़रूर से दें। अस्सलाम वालेकुम।